नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व। आपने प्रथम भाग आप पढ़ चुके हैं, आपने माइंड में चित्रण किया था। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में 3 प्रमुख विचारकों के क्या क्या विचार हैं। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आज हम नीति निर्देशक तत्व का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। केटी साहा ने कहा है ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अमित शाह हो और केटी शाह हो, वो तो ऐसा ही चेक देंगे जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया हो। ऐसा माइंड में चित्रण करना है। केटी शाह क्या कह रहा है? चेक की कोई गारंटी नहीं है। पणिकर आर्थिक समाजवाद की स्थापना की बात कर रहा है। पणिकर कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जो आर्थिक समाजवाद की स्थापना पर बल देते हैं। अब माइंड में चित्रण करना है। अगर पानी होगा जमीन में, भूजल स्तर अच्छा होगा तो आर्थिक समाजवाद अच्छा होगा, है, आर्थिक रूप से पूरा समाज संपन्न रहेगा। तो पणिकर को अपने जोड़ा पानी से। पानी अच्छा होगा तो आर्थिक समाजवाद की स्थापना होगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो माइंड में चित्रण करिए, नीति निर्देशक तत्व को पणिकर ने आर्थिक समाजवाद की स्थापना कहा है। तीसरा आता है BR अंबेडकर कह रहे हैं ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के सहायक तत्व हैं। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक रूप से सभी लगभग समान हो और सामाजिक रूप से सभी लगभग समान हो। और बात भी सही है, अंबेडकर साहब की बात भी सही है। जितनी भी योजनाएं हैं, मनरेगा योजना है, अनुच्छेद 42 के तहत सरकार ने नियम बनाकर लोगों को रोजगार की गारंटी दी, है ना। इसी प्रकार से पंचायतों का गठन है, ऐसे चित्रण किया था ना, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, यानी अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। फिर 4 समान हैं, यानी समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। समझ में आया कि नहीं आया? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 50 देखिए, कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 पृथक्करण की बात कही गई है। तो ये सब तत्व आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के तत्व हैं। तो BR अंबेडकर ने इसे आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के तत्व कहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब और 3 विद्वानों की हम बात कर लेते हैं कि ऑस्टिन ने कहा ये सामाजिक क्रांति है। ऑस्टिन ने कहा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व एक सामाजिक क्रांति है। जेनिंग्स ने कहा नैतिक आकांक्षा, पुण्यात्मा, फेबियनवाद, इनकी जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? जेनिंग्स ने। तो ऑस्टिन इसे सामाजिक क्रांति कहता है। हमें सामाजिक क्रांति की आशा है। नीति निर्देशक तत्व से हमें किसकी आस है? सामाजिक क्रांति की आस है। जेनिंग्स कहता है कि जींस पहन के नैतिक सिखा रहा है, पुण्यात्मा बन रहा है। और नेहरू समाजवादी ढांचे की स्थापना की बात कहते हैं। नेहरू खुद समाजवादी थे और नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक ढांचे की स्थापना की बात करते हैं। वास्तव में इनका उद्देश्य क्या है, ये भी पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है मित्रों, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। आर्थिक रूप से सब बराबर हो और सामाजिक रूप से सब बराबर हो, इसे कहते हैं आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र।
और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो हैं सरकार को दिए गए निर्देश हैं, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व सरकार का समर्थन करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सरकार में अवरोध पैदा करते हैं। वो तो अधिकार दिए गए हैं लोगों को, तो उसकी प्रकृति जो है, मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। ये आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र के संस्थापक तत्व हैं। ठीक है, इसी के साथ नीति निर्देशक तत्व समाप्त होता है। जिन्होंने पहला भाग नहीं पढ़ा वो पहला भाग का वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।